शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा महापाद सरस्वती भगवती निषेधाध्यापा। मन विनोद, मन आह्लाद, मन ललित लीला लावण्यता, मन की ही सारी क्रियाकलाप का अवलोकन जागृत अवस्था में होता है। यह इसकी सुंदराति सुंदर अनुभूति संतों को होती है, महात्माओं को होती है, त्यागी सन्यासी वैरागियों को होती है, परमपदी सेवकों को होती है। मन विलास की स्थिति स्वप्न में होती है। स्वप्न में यह स्थूल शरीर के आकार का या अन्य प्रकार का प्रकृति स्वरूपनी विविध स्वरूपों की अनुभूति होती है। मनुष्य अनेक रूप धारण करता है। संत देवता की तरह देवता का एक जगह 1000 जगह पूजा, हजारों जगह वो 1000 रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ठीक संत भी अनेक रूपों से स्वप्न की अनुभूति करता है। साधन साध्य से उसका चिंतन मनन कीर्तन स्वाध्याय निध्यासन करता है, सारी सुविधा की प्राप्ति होती है। इससे भी विलक्षण सुषुप्ति है, माने जिसको गाढ़ निद्रा कहते हैं। अगर मनुष्य निद्रावस्था में नहीं रहे तो उसकी गतिविधि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सुषुप्ति की अवस्था की अति महत्वता मानव जीवन में ही नहीं, प्राणी मात्र के जीवन में है। उस सुषुप्ति में 3 अंश शरीर मुर्दा हो जाता, एक अंश अर्धजीवित आकार रहता है और संपूर्ण कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय सब सो जाता है। उसमें परमात्मा की कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा से बहुत प्रकार की अनुभूति होती है। महात्मा संत वैरागी योगी इस सब का आनंद प्राप्त करते हैं, परमानंद प्राप्त करते हैं। और उस सुषुप्ति में क्या देखता है? मैं और मेरे शंकराचार्य श्री निश्चलानंद पुरी पीठाधीश्वर इस सुषुप्ति के विषय में बहुत लिख चुके हैं, बहुत प्रवचन कर सकते हैं। यूट्यूब में भी उनका इस पर प्रवचन। यह स्वाध्याय निध्यासन की क्रिया है। सारी देवी देवता से संपर्क भी होता है, वार्ता भी होती है। उसको संपन्न संत स्मरण रखते हैं, प्रकाशित करते हैं। और जो सात्विक वृत्ति नहीं है, सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी शिक्षित दीक्षित देवी देवता के प्रति
श्रद्धा भक्ति प्रेम और नहीं रखता है, आमोद प्रमोद नहीं रखता है, उसको ठीक विपरीत होती है। उदाहरण, स्वप्न में भय होता है, चिल्लाने लगता है, उसको धर्मराज जमराज की तरह जांचना स्वप्न में भी देते हैं। और धर्मराज कहते हैं कि ऐसे संतों को, महात्माओं को, पुण्यात्माओं को दूर से ही देखो, जो इष्ट मंत्र जापी है और जगत जननी जगदम्बा का सेवक है, वह परम पवित्र है। वो अगर आवे तो उसका फोटो लेके रखो, उसका स्वागत करो। इसलिए ब्राह्मण यस्य भासते मानते तस्य देवता, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, तन मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो न पूजति चंडिका नित्या तस्य पुण्योपि दहति चंडिका। वो सब कुछ है। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हर्ष्य नहि भक्तु बलं मलं च, सा चंडिकाखिल जगत प्रतिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोति। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यह जगत जननी जगदम्बा की ललित लीला है। ब्रह्म विष्णु महेशादि जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां। यह सुषुप्ति की अवस्था समस्त देवी देवता आराधन का सर्वोत्तम साधन है। मनुष्य को नित्य सुषुप्ति अवस्था में सकल अभिष्ट की सिद्धि होती है। और विशेष बात, श्री निश्चलानंद पुरी पीठाधीश्वर की सुषुप्ति वर्णन समझिए, जो 40 वर्षों से तपस्या करके प्राप्ति अनुभूति अभिव्यक्त करते हैं और नारायण को भी सुनाते हैं। हर हर चल महादेव श्री निश्चलानंद पुरी पीठाधीश्वर की जय। जगत जननी जगदम्बा जगदम्बा की जय। समस्त 10 महाविद्या नव दुर्गा 12 भुवनी समय ऋषि मुनि महात्मा पुण्यात्मा पितरात्मा आचार्यात्मा शंकराचार्य माँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जय।